हेलो दोस्तों, आप सभी का एकलव्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसमें हम राजस्थान करंट अफेयर्स के से संबंधित 22 से 23 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न फर्स्ट, 21 से 23 मार्च 2026 को मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? राजसमंद, जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। इसका उत्तर ऑप्शन डी उदयपुर। मेवाड़ महोत्सव का आयोजन उदयपुर में किया गया है, जो कि 21 से 23 मार्च 2026 को इसका आयोजन होता है। मुख्य तथ्य: मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, जिसका आयोजन 21 से 23 मार्च 2026 को किया गया, और 21 से 22 फरवरी 2026 को कोटा महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको इसमें से याद रखना है कि जो मेवाड़ महोत्सव है इसका आयोजन तो उदयपुर में 21 से 23 मार्च को होता है, और 21 से 22 फरवरी को कोटा महोत्सव का आयोजन भी किया गया। बूस्टर डोज, जिसमें फरवरी 2026 में जो मुख्य महोत्सव और आयोजन, राजस्थान वन विभाग द्वारा 27 फरवरी 2026 को सांबर झील में सांबर वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 20 से 22 फरवरी 2026 को जल महल, जयपुर में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और स्वदेशी सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम का प्रदर्शन किया गया। और 15 से 19 फरवरी 2026 को सायला, जालौर में मां कात्यायनी देवी पशु मेले का आयोजन किया गया। और 13 से 17 फरवरी 2026 को सांडेरा पाली में श्री निम्बेश्वर पशु मेला 2026 का आयोजन किया गया। यहाँ आप सभी के लिए जो फरवरी 2026 में जो प्रमुख महोत्सव आयोजित किए गए हैं ये दे रखे हैं। 14 फरवरी 2026 को मालानी महोत्सव का आयोजन बालोतरा में किया गया। 9 से 10 फरवरी 2026 को जयपुर में राज्य स्तरीय वन मेले का आयोजन किया गया। 7 से 8 फरवरी 2026 को जोधपुर में 11वें मारवाड़ हॉर्स शो का आयोजन किया गया। 7 फरवरी 2026 को सिलीसेड झील अलवर में अलवर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और 28 जनवरी से 1 फरवरी 2026 को जोधपुर में बड़ली भैरू जी पशु मेले का आयोजन भी किया गया। ये आप सभी के लिए बूस्टर डोज है। अगला प्रश्न नंबर 2, 25वें कला मेले का आयोजन 17 से 21 मार्च 2026 को किस स्थान पर किया गया? बीकानेर हाउस, जवाहर कला केंद्र, कामवन या जयपुर। इसका उत्तर ऑप्शन बी जवाहर कला केंद्र में 25वें कला मेले का आयोजन 17 से 21 मार्च 2026 को इसका आयोजन किया गया। और मित्रों, यह बीकानेर हाउस जो कि नई दिल्ली में स्थित होता है। अगला मुख्य तथ्य: 25वां कला मेला 17 से 21 मार्च 2026 को इसका आयोजन जवाहर कला केंद्र शिल्पग्राम जयपुर में इसका आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ दिया कुमारी जो कि उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री हैं। इसके आयोजक राजस्थान ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इसमें भागीदारी वरिष्ठ कलाकार और युवा कलाकार तथा कला छात्र इसमें शामिल होते हैं। और इसमें स्टॉल्स 110 ऑक्टोनम पद्धति की स्टॉल भी लगाई गई। इसमें जो मुख्य आकर्षण का केंद्र था, इस अवसर पर कालबेलिया नृत्य के साथ राजस्थान की सपेरा और पूरणनाथ सपेरा की सुपुत्री ममता सपेरा ने मोरचंग वाद्य की मधुर प्रस्तुति भी
प्रस्तुत की। प्रश्न नंबर 3, ओजस डेल सालाडो पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के पर्वतारोही कौन बने हैं? मनस्वी अग्रवाल, शिवा चौहान, वीरेंद्र सिसोदिया या आकांक्षा शर्मा। ऑप्शन सी, वीरेंद्र सिसोदिया ओजस डेल सालाडो पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान के ये पर्वतारोही बने हैं वीरेंद्र सिसोदिया। मुख्य तथ्य: जोधपुर के पर्वतारोही वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने ओजस डेल सालाडो, जो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 22,615 फीट है, और इस पर 100 घंटे में चढ़ाई पूरी कर तिरंगा फहराया गया। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। कैबिनेट की मंजूरी 21 जनवरी 2026 को होती है। नीति ये लॉन्च की जाती है 18 मार्च 2026 को जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। ड्राफ्ट जारी होता है 21 मार्च 2026 को, या उपरोक्त सभी। इसमें से हमें सत्य कथन बताना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं, और इसका डी उत्तर सही होगा। इससे महत्वपूर्ण जो जानकारी है इससे संबंधित उसको देखते हैं। राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026, जिसे कैबिनेट की मंजूरी 21 जनवरी 2026 को दी जाती है, और यह नीति 18 मार्च 2026 को जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा लॉन्च की गई, और इसका ड्राफ्ट 21 मार्च 2026 को जारी किया गया। इसका उद्देश्य राजस्थान में रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना, और साथ ही राजस्थान को एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का महत्वपूर्ण हब बनाना। इसमें जो प्रोत्साहन और लाभ पात्र इकाइयों को 7 वर्षों तक राज्य सरकार राज्य कर का 75% पुनर्भरण, और विनिर्माण इकाइयों को 20 से 28% और सर्विस सेक्टर को 14 से 20% तक पूंजीगत अनुदान 10 वर्षों में दिया जाएगा। विकल्प 1.2 से 2% टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव 10 वर्षों तक, और अतिरिक्त टॉप अप लाभ 10 से 15% एम्प्लॉयमेंट बूस्टर भी इसमें दिया जाएगा। पहली 3 मेगा या अल्ट्रा मेगा इकाइयों को 25% सनराइज बूस्टर, 10% एंकर बूस्टर और 20% थ्रस्टर बूस्टर और अन्य विशेष सुविधाएं भी इसमें दी जाएंगी। रिको भूमि पर मेगा या अल्ट्रा मेगा इकाइयों को 10 वर्षों तक फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट, 5 वर्षों तक 25% ऑफिस लीज रेंटल सब्सिडी और 7 वर्ष तक विद्युत शुल्क से 100% छूट भी दी जाएगी। 7 वर्षों तक मंडी या बाजार शुल्क का 100% पुनर्भरण भी इसमें दिया जाएगा। इसमें स्टाम्प शुल्क और रूपांतरण शुल्क में 75% छूट प्लस 25% पुनर्भरण भी दिया जाएगा। ग्रीन स्किल एंड ट्रेनिंग और आईपी क्रिएशन इंसेंटिव का प्रावधान भी इसमें किया गया है। इसमें परियोजना का वर्गीकरण है। विनिर्माण परियोजनाओं में 50 से 300 करोड़ तक लार्ज श्रेणी में रखा गया है, 300 से 1000 करोड़ तक मेगा श्रेणी में और 1000 करोड़ से अधिक अल्ट्रा मेगा में इसे रखा गया है। मित्रों, आपको इसमें से इन चीज़ों को याद रखना है कि लार्ज में
तो 50 से 300 करोड़ और मेगा में 300 से 1000 करोड़ और 1000 करोड़ से अधिक पर अल्ट्रा मेगा में इसे रखा गया है। और सर्विस सेक्टर में 25 से 100 करोड़ तक लार्ज, 100 से 250 करोड़ तक मेगा और 250 करोड़ से अधिक पर अल्ट्रा में इसे रखा गया है। आपको इसे भी याद रखना है कि सर्विस सेक्टर में कितना क्या चीज़ दी गई है। और इधर आपको विनिर्माण परियोजना का भी ध्यान रखना है कि कितने करोड़ तक लार्ज है और कितने करोड़ तक मेगा और कितने करोड़ तक अल्ट्रा मेगा है। प्रश्न नंबर 5, राज्य सरकार द्वारा GIS आधारित ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री, नगर निगम आयुक्त, प्रमुख सचिव, शहरी विकास और आवासन विभाग, जिला कलेक्टर। ऑप्शन सी, प्रमुख सचिव शहरी विकास और आवासन विभाग के यह इसकी अध्यक्षता करेंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: प्रदेश में जमीन के बेहतर और पर्यावरण अनुकूलन उपयोग के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और बजट में GIS आधारित ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह योजना को लागू करने के लिए शहरी विकास और आवासन विभाग ने 10 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसकी अध्यक्षता विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा की जाएगी। यह कमेटी शहरों में जमीन के उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन करेगी और GIS तकनीक के माध्यम से भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार विकास का रोड मैप भी तैयार करेगी। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2025-26 में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान को क्या स्थान दिया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? वित्त वर्ष 2025-26 में खनिजों की नीलामी में राजस्थान को द्वितीय स्थान दिया गया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सही होगा। और पहले स्थान पर गुजरात को रखा गया है। 200 खनिज ब्लॉकों की नीलामी 2025-26 में की गई। 2025-26 में 200 खनिज ब्लॉकों की नीलामी एक वर्ष में सबसे अधिक की गई है और 123 खनिज पट्टा ब्लॉक प्लस इसमें 77 समग्र लाइसेंस ब्लॉक भी दिए गए। अतिरिक्त 70 ब्लॉकों के लिए निविदा जारी भी की गई है। इसमें जो टॉप राज्य हैं, पहला गुजरात, द्वितीय स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का स्थान आता है। अगला प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं। सबसे अधिक खनिज चूना पत्थर की इसमें 76 ब्लॉक हैं और दूसरे स्थान पर लोहा अयस्क के 40 ब्लॉक इसमें रखे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कार्यक्रम के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन किया गया। थीम वन एवं अर्थव्यवस्था। मुख्य अतिथि राजस्थान के वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा। अटल वन भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। ऑप्शन डी इसका गलत कथन है, क्योंकि अटल वन इसका जो स्थापित किया गया है यह शाहपुरा जयपुर में इसे स्थापित किया गया है। मुख्य तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया, जिसका कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस राज्य स्तरीय आयोजन होता है
और स्थान था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि संजय शर्मा और इसकी थीम थी वन एवं अर्थव्यवस्था, इसकी थीम रखी गई। रेस्क्यू पहल, इसमें 5 आधुनिक वन्यजीव रेस्क्यू वाहन हरी झंडी दिखाई गई और इसकी निगरानी के लिए 460 मोटरसाइकिलों फील्ड स्टाफ हेतु भी रवाना किए गए। अटल वन, ये शाहपुरा जयपुर में ये 30 हेक्टेयर में विकसित किए गए हैं और इंटरप्रिटेशन सेंटर, वॉकिंग ट्रेल और वॉच टावर, सोलर फिशिंग आदि की इसमें व्यवस्था भी की गई है। इसमें जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम कॉफ़ी टेबल बुक का भी विमोचन इसमें किया गया है। वन मित्र पेट्रोलिंग किट वितरण भी इसमें की गई और इसमें MOU भी किया गया है जो जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और डिजिटल पहल DG वैन प्लेटफॉर्म नया, जिसका मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है। इसी के साथ इसमें नई वेबसाइट राजस्थान राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण भी इसमें गठित, ये नई वेबसाइट भी जारी की गई। वन्यजीव संरक्षण 30 करोड़ लागत से 20 प्री-बेस ऑगमेंटेशन सेंटर भी लाए गए हैं और कोटा, बारा, पाली, सिरोही, चूरू और मुकुंदरा और अजमेर में इनकी स्थापना की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें 6 वन चौकियाँ, 2 बैरक और एक RFO ऑफिस और 7 नर्सरी की भी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, ये सभी 22 और 23 मार्च को जो करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको कराए गए हैं। ये प्रश्न आपके आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप सभी एकलव्य क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें